वालेकुम जी, कैसे हैं जी आप सब। 1:20 हो गए हैं, तकरीबन 1:45 बच्चे आज आ जाएंगे स्कूल का। उनका दिन है पहला। देखें, मैं कल बात कर रही, पंखे लगाए नहीं लगाए कोई पता नहीं, आएंगे तो पता चलेगा। यहाँ पे जी बन रही है हलीम अफवान की फरमाइश पे। आज उसने बोला था हलीम बना दें या ममा बोटी बना दें, हैं तो मैं कहते हलीम बना लेनी है। बोटी की बनानी, कल शादी पे जाना है, बोटी वहाँ पे खा लेगा, तो हलीम बना रही हूँ। मैंने इसको ना अब लास्ट जा रहा है, इसको मैं हल्की आंच की हल्की आग पे रखता है। खैर यहाँ पे इसके जो जेवरात है हलीम के वो रेडी हैं, और साथ ये ब्राउन प्याज की हैं। तो अभी मेरा दिल कर रहा था मैं दही खाऊं, क्योंकि मैंने सुबह का नाश्ता नहीं किया, तो मेरा दिल था कि अभी मैं खाना नहीं खाना चाह रही, शाम को इकट्ठा ही खाना खाऊंगी 4-5 बजे, जो रात का भी अंदर चला जाए। तो अभी दही खाएंगे। मेरी नेल पॉलिश पे न जाना आज उतारने हैं, क्योंकि उतारने का टाइम हुआ जाता है इसका। जब शौक होता है फिर उस वक्त लगा ले। आपको पता मैं क्या कह रही हूँ। तो अच्छा जी, अभी ना मैं बच्चे आते हैं तो मैंने जाना है ग्रोसरी करने, क्योंकि गोश्त ख़त्म हो गया। गोश्त अफान ने बोला ना बोटी बना लेते, मैंने कहा हाय एक पैकेट है तो ये थोड़ा ना। फिर मुझे हलीम का आया, मैं कहा हलीम भी उसने सेकंड ऑप्शन दिया था, हलीम बना लेते हैं। तो अभी मैंने जाना पाकिस्तान दुकान पे, साथ मैंने कल ये कहते हैं वहाँ से चीज़ें लेके आनी है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। क्योंकि यहाँ पे जहाँ हम रहते हैं ना, मेरे मियाँ तक से जाते हैं, मैं फ़र्स्ट टाइम जाऊँगी, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अभी ठहर के जाते हैं तो फिर आपको भी लेके जाऊँगी। आज मैं 2 डब्बियाँ खा रही हूँ, हैं हाथ मुक्की पे। ये साथ जाएगी शक्कर थोड़ी सी, 2 चम्मच 1 चम्मच डाल लेती हूँ शक्कर और दही, बड़ा मज़ा आता है। और साथ में 1 चम्मच ये लूँगी इसबगोल का छिलका, ताकि मेरा ना निकल जाए टाइम 3-4 घंटे में। शाम का खाना खाना चाहती हूँ, दोपहर का थोड़ा सा के अंदर आ जाए, शाम का भी और दोपहर का भी 2 दफ़ा ना खाना पड़े, क्योंकि शाम को मैं खाना ना खाऊँ मुझे नींद नहीं आती। तो इसलिए मैंने 7-8 बजे खाती हूँ। तो मैं सोचा ये किस तरह खाऊँ कि दोपहर और रात दोनों आ जाए। तभी मैं अब कोला भर के दही खाऊँगी शक्कर के साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं, अपनी वीडियो को करती हूँ आगाज़। मैंने पूरी जो गाड़ी की पूरी सीटें जो है ना वो इन्होंने फोल्ड कर दी, और उसके ऊपर फिर जाके बैग आए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह इतने ज़्यादा बोतल हो जाते हैं। मैं बड़ा सोचती हूँ मैंने हर हफ्ते या 2 हफ्ते के बाद ले जानी है, लेकिन पता क्या होता है, जब भी आप जाते ग्रोसरी करने टाइम ही नहीं होता कि बंदा इतनी सारी बोतलें उठा के लेके जाए। तो इकल्ले बंदे दा वास नहीं हुंदा, 2 मशीनें हों 2 बंदे हों तो फिर फटाफट ये काम हो जाता है। लेकिन आज ये हुआ कि मुझे हेल्प नहीं करनी पड़ी, क्योंकि इतनी ज़्यादा बोतल थी और टाइम बहुत थोड़ा था। ये मुझे कह रहे थे कि तुम सारी अंदर से ना अपनी ग्रोसरी जो भी चाहिए वो ले लो, मैं ना सारी बोतलें वापस कर लेता हूँ। मुझे तरस भी बड़ा इतनी ज़्यादा कि माशाल्लाह मैं 100 यूरो की बोतलें हुई, आप उसे हिसाब लगा लें कितना ज़्यादा था। मैं क्या मैं चुप करके ना मैंने कहा ये अच्छा आइडिया, मैं जल्दी जल्दी ना अपना समान ले लेती हूँ। बोतल पाते मैनू इन्नी एलर्जी है, घंटा इतने लग जाता है। तो खैर मैंने कहा चलो मैं जितनी जल्दी जल्दी सामान ले लेती हूँ, जब जाऊँगी इनके पास जो रह जाएंगे वो मैं डाल दूँगी ना। तो वही बात हुई कि एंड पे 2 बैग पड़े थे, वो फिर मैंने ऐड किए, मशीनों में डाले। मशीन वाला भाई भी बार बार चाबी ला के आ जाता सी, ब्लॉक हो जाते सन इन्नियां तो बोतल अंदर जान दियाँ सन। खैर आल्डी में मैं गई हूँ, बड़ी देर के बाद लिडल जाती हूँ ज़्यादातर, क्योंकि वहाँ पानी मिलता है। तो इस दफ़ा तो हमारी लिडल में पानी हमारा ख़त्म हुआ पड़ा है। हम कहीं से भी लीडर में जाते हैं तो जहाँ से हमारा पानी मिल जाता है वहाँ से हम ले आते। वो देखे बेचारे जा रहे, जितना आ रहा था आए बेचारे ने इन्नियां बोतल पानियां ने। लेकिन खैर कोई नहीं, हो क्योंकि इन्होंने काम की करते ने, ये वीकली ग्रोसरी ये लेके आते हैं। पहले 1 महीना मेरी जिम्मेदारी डाली है, लेकिन इनको मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं है। इनको भी बड़ा ही शौक है बहुत शौक है इन्हों ए वाले काम करन दे, ग्रोसरी दा, मार्केट जान दा। तो इन्होंने फिर वो हैंड ओवर ले कर ली अपने। मैं क्या चलो ठीक है, मैनू भी कोई एडा शौक नहीं है मार्केट जान दा। पता होता क्या है, इनके पास जो भी इनकी होती है ना रेगुलर सवारी, वो अक्सर इनके पास बैठती हैं। वो लीडर आल्डी में कुछ ना कुछ लेना होता है तो वो अंदर चले जाते हैं, तो ये भी उनके साथ जाते हैं। तो ये भी ऐसे छोटा छोटा सामान जो भी घर में ख़त्म होता है इनको पता होता है, वो ले आते हैं। इस तरह वो तो मैं मजाक करती रहती हूँ ना कि इनको ग्रोसरी का बड़ा शौक है। ग्रोसरी का शौक नहीं है, लेकिन इनके चक्कर बड़े लगते हैं ना, तो उस हिसाब से वो छोटा छोटा सामान लेके आते रहते हैं। और घर में वो चीज़ें भी इनको पता होती हैं। तो मैं मुझे बड़ी खुशी होती है कि लाजमी बात है आपके घर में कोई सरबराह आपका खाने पीने की चीज़ों का ख़ास और मर्द हज़रात ध्यान रखते हैं ना कि ये चीज़ ख़त्म है, ये ख़त्म। बड़ी मैंने कहने का नेमत है, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ। मैं तो मजाक में बात करती रहती हूँ कि ऐसे वैसे है, लेकिन ये है कि आजकल के दौर में ना एक जो हमारे मर्द हज़रात उनके पास तो टाइम ही
नहीं होता, वो तो ठा के ना कर देते। लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमारे घर में ऐसा कोई सीन नहीं है। हालाँकि मैं उनमें से हूँ जो डंडी मार जाती है कि यही ले आएँ तो अच्छी बात है। ख़ास वजह बोतलें वापस करनी होती हैं, उस वक़्त मुझे बड़ी टेंशन होती है। लास्ट जो मंथ था तब मेरा बेटा मेरे साथ गया था, उसने वापस की थी और आज मेरे मियाँ गए और वो बेचारे बोतल डाल रहे हो, मैं यहाँ पे सब्जियाँ वगैरह फल वगैरह जो भी सब्ज़ी लेनी है वो ले रही हूँ। क्योंकि मुझे भी पता होता है, लाज़मी बात है कि किचन में क्या है, प्याज बड़ी जल्दी ख़त्म हो रहे हैं आजकल। क्योंकि प्याज जो है ना वैसे भी खाए जाते सलाद के अंदर भी, और साथ चीज़ें इस्तेमाल भी होते हैं। तो प्याज के 2 पैकेट मैंने ले लिए हैं। साथ में लेने आई हूँ फल। आजकल जितनी गर्मी है ना, एक तो रोटी खाने को दिल नहीं करते, इस तरह की जो होती है ना चीज़ें वो खाने को दिल नहीं करा। हल्का फुल्का ही होता है थोड़ा बहुत। मेरे जैसे घर में सलाद बहुत चलता है, बच्चे सलाद के बगैर खाना नहीं खाते, मस्ट है। और कुछ होना, खीरा ख़त्म नहीं होना चाहिए, खीरे के बगैर बच्चे खाना नहीं खाते। तो इस वजह से मुझे सब्जियां, फल, सलाद थोड़ा ज़्यादा लेना पड़ता है ताकि ये जो पूरा वीक है ना बाहर निकलना ना पड़े। मुझे ये कि स्कूल लग जाए ना बच्चों के। तो आज बच्चे का फर्स्ट डे था, मैंने आते ही सबसे पहले बच्चे को पूछा पंखे लगे हैं? कहते नहीं, इतनी मम्मा गर्मी, इतनी गर्मी। आफिया फ़ान जब वापस आए, यकीन करें आते ही अपने कमरों में वो उन्होंने ये पूछा है कि आपने कमरे में एसी चलाया? मैं नहीं चलाती, नीचे वाला जो जहाँ मैं बैठती हूँ मुझे इतनी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि दरवाज़ा खोल देती हूँ ना, हवा आती रहती है, साफ पंखा लगा, तो मैं नहीं चलाती। मैं रात को अगर चलाऊँ सेकंड टाइम जैसे होता है, थोड़ी हबस हो जाती है, चला लेती हूँ। आते उन्होंने मेरे से पूछा मम्मा आपने टीवी लाउंज में चलाया? मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं चलाया, आप अपने कमरे में चला लो, तो वहाँ पे जाके बैठ जाओ। तो आते ही वो ऊपर चले गए, इतना लाल उनके मुंह है। तो मैंने कहा वैसे कितनी गलत बात है, पूरी छुट्टियां गुजार दी इन लोगों ने। तो बता, छुट्टियों के दरमियान बच्चे भी घर होते हैं तो आराम से आप इस तरह का काम भी करवा लेते स्कूलों में, है। आवाज़ उठानी चाहिए बच्चों के, स्कूल में मस्ट मस्ट होना चाहिए, नहीं तो बच्चे इस तरह घबरा जाते हैं। नेक्स्ट दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी आ रही है फिर ये। तो खैर देखते हैं अब क्या बनता है। हो सकता है पंखे वगैरह बच्चों के लगा, क्या ही लगाएंगे, पंखा एक लगा भी दें, किसको हवा नहीं, किसी को भी नहीं। अब बच्चों ने अपने बेचारों ने ना बैग में वो जो बैटरीज वाले होते हैं ना पंखे, वो लेके ना अपने बैग में डालनी है। आफिया ने ख़ास तौर पर, उसको तो बड़े होते हैं, उसके बाल भी, अब बाल तो दोनों के माशाल्लाह हैवी हैं, लेकिन आफिया को बहुत गर्मी लगती है। तो यहाँ पे ना मैं आई हूँ आल्डी में, आए छोटे छोटे बूट वेख के ना मैंने मतलब दिल कर ए भी ले लो, ए भी ले लो। बेशक पूरे आने नहीं आने, लेकिन ना बड़े अच्छे सस्ते लगे होंगे ने। एडे एडे बच्चों के जिस चीज़ां आंदियां ना, तो मेरे भी छोटे छोटे बच्चे रह चुके हैं, तो बड़िया चीज़ां इन्हों दी लैके स्कूल जब स्कूल खुलने सन, तो इन्होंने दिनों में इन्हों आंदे स्पोर्ट्स शूज़, उनके हाल वाले शूज़, उनके किंडर गार्डन वाले शूज़, उनके बाहर पाने वाले, उनके 3-3 4-4 तो उनके जुड़े शूज़ के लगे होते थे कि ये हाले वाले हैं, ये स्पोर्ट वाले हैं, ये अंदर जो चप्पलें पहन के किंडर गार्डन के अंदर जो स्कूल में जाने थे वो हैं। तो इस तरह की चीज़ें बड़ी हम इकट्ठी करते थे जब स्कूल खुलने होते थे। तो ये होता था कि ये भी ले लें, ये भी ले लें। अब चीज़ें देख के और मज़ा आता है। मैंने कहा चलो जिनके बच्चे हैं वो तो लें, हम तो काफ़ी ले चुके हैं। तो यहाँ पे ना मैं देख रही थी इस तरह की चीज़ें आई हुई थी, जो पेचकस इस तरह की जो चीज़ें होती मेरे मियाँ की पसंद की है। तो वो खैर बोतलें डाल रहे थे, मैं फटाफट यहाँ से गुजरी हूँ, और जब मैंने सारा सामान ले लिया मैं उनके पास गई। मैंने कहा कुछ रह गया तो मैं कर लेती हूँ, और 2 उनके पैकेट पड़े थे, फिर मैंने उसके मशीन में डाले। तो मैंने कहा मैंने सारा सामान ले लिया, आपने कुछ देखना है? नहीं, मैंने ना रिगाल ही देखना, ये जो वीकली चीज़ें आती ना बस ये देखना। वो बड़ा चस्स है उनको ये देखने का। तो मैंने कहा चलो आप देख आओ। तो मैं उतनी देर में ना काउंटर पे चले जाती हूँ, लेकिन फिर बेचारे कहते नहीं नहीं, मैं टाइम बच्चे चलिए, अगर सामान सारा ले लें फिर चलिए, अगर ना लिया तो फिर मैं आप ले लेती, मैं थोड़ा सा देख लेता। लेकिन वही बात कि उन्होंने मना कर दिया। मैंने कहा चलो होर की हो सकता है। अज उन्होंने डाका मार दिता है उन्होंने शॉपिंग उत्ते। मैं तो बथेरा क्या कि चले जा। अच्छा ये मैं आपको बताऊँ, ये जो जिनको पेट का मसला है ना जो होता है, तो ये बड़े अच्छे फ्लोमन है, त्रोकन वाले जो होते हैं ड्राई वाले, ये मैंने अपने बेडरूम में रखे, मुझे बड़ा ही मसला होता था। चलें जी, कल आऊँगी इंशाल्लाह ताला नई वीडियो के साथ। कल हमारे घर में बारात भी है, उसकी भी तैयारी करनी है, तो कल दोबारा वापस आऊँगी। कल तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।